हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑन कंटिन्यूटी। ठीक है। आज का लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है मुझे बताओ। एफ ऑफ एक्स फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स माइनस वन मॉड ऑफ एक्स माइनस टू, और हमें डिस्कस करनी कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ठीक है। केसेस बनाने पड़ेंगे। केस फर्स्ट, x लेस देन 1। x लेस देन 1 तो होगा क्या, ये जो मॉड है x माइनस वन नेगेटिव ओपन होगा, और ये जो मॉड है x माइनस टू ये भी नेगेटिव ओपन होगा। माइनस एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस टू माइनस एक्स माइनस टू एक्स वन प्लस टू 3। फंक्शन डेवलप हुआ मेरा माइनस टू एक्स प्लस 3। ठीक है। केस नंबर 2, when x greater than equals to 1 but less than 2। केस 2 क्या है हमारा, x greater than equals to 1 less than 2। इस केस में हमारा जो f of x होगा, देखो क्या होगा, ये जो मॉड ऑफ x माइनस वन है ये तो पॉजिटिव ओपन होगा, और ये मॉड ऑफ x माइनस टू नेगेटिव ओपन होगा, एंड दिस विल बी प्लस x माइनस x कैंसिल, दिस विल बी 2 माइनस 1 1। ठीक है। केस थर्ड देखो बच्चों, जब हम बोलेंगे x greater than equals to 2, जब हमारा x greater than equals to 2 है तो दोनों मॉड की ओपनिंग पॉजिटिव होगी बच्चों, दोनों मॉड की ओपनिंग पॉजिटिव होगी, तो f of x क्या हो जाएगा बोलो, पॉजिटिव x माइनस वन, दिस विल बी पॉजिटिव x माइनस टू। सो f of x कितना होगा स्टूडेंट्स, 2x माइनस 3। सो हमारा f of x फाइनली ये डेवलप हुआ, कह सकते हैं हम फर्स्ट डेफिनेशन माइनस 2x प्लस 3, and next definition only constant function 1, and third will be 2x minus 3। ये डेवलप कब हुआ, माइनस 2x प्लस 3 जब x लेस देन 1 है, और ये 1 डेवलप कब हुआ बच्चों, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन 2 है, और 2x minus 3 कब डेवलप हुआ, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है। ठीक है। मैं आपको फिर एक बात शॉर्ट में समझाऊंगा। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस वन और ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस टू। मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ मॉड के बारे में। अगर मॉड ऑफ x है तो इसके आंसर्स क्या होते हैं बोलो, पॉजिटिव x और माइनस x। पॉजिटिव x का जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, और नेगेटिव x का x जब लेस देन 0 होता है। इसी तरह से अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस वन, हाँ, इसकी भी दो ओपनिंग्स होंगी, पॉजिटिव x माइनस वन नेगेटिव ऑफ x माइनस वन। पॉजिटिव कब, जब ये अपने ही क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर है। x माइनस वन का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा बताओ, x माइनस वन का क्रिटिकल पॉइंट जब कंपेयर करोगे 0 से तो क्या हासिल होगा, क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल्स टू 1। तो कुल मिला के अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो पॉजिटिव है ना, और जब x लेस देन 1 है तो नेगेटिव। इसी तरह x माइनस टू के लिए, हाँ, मॉड ऑफ x माइनस टू के लिए क्या बोलोगे, पॉजिटिव x माइनस टू नेगेटिव ऑफ x माइनस टू। ये कब आएगा बताओ, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होगा, और ये कब आएगा, नेगेटिव आएगा जब x लेस देन 2 होगा। तो ऐसे ही करके मैंने 3 केसेस डेवलप किए। मैं रिवाइज करवाता हूं फिर से कैसे मैंने 3 केसेस डेवलप किए। जैसे मुझे चेक करना था 1 और 2 पे, मुझे चेक करना था 1 और 2 पे, तो मेरे माइंड में ऐसा आया ये 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 3 केस डेवलप होंगे। एक केस ये, एक केस ये, एक केस ये। पहला केस जब हम लेस देन 1 बात कर रहे हैं, पहला केस वो जब हम लेस देन 1 बात कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, इधर बात कर रहे हैं, लेस देन 1 बात कर रहे हैं, तो x माइनस 1 का क्रिटिकल पॉइंट 1, मतलब हम लेस देन 1 बात कर रहे हैं तो लेस देन क्रिटिकल पॉइंट बात कर रहे हैं। जब भी हम मॉड के क्रिटिकल पॉइंट से लेस देन बात करते हैं तो वो मॉड नेगेटिव ओपन होता है, तो ये नेगेटिव ओपन होगा, और इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 है, हम तो 1 से भी लेसर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियस इसके क्रिटिकल पॉइंट से हम लेस देन की बात कर रहे हैं, तो लेस देन 1 में दोनों नेगेटिव ओपन होंगे, हो गए दोनों नेगेटिव ओपन, ये आंसर आ गया।
इसी तरह से हम बात करेंगे अब इस वाली रेंज में when x greater than equals to 1 less than 2, x greater than equals to 1 and less than 2, x greater than equals to 1 and less than 2। हम किस रेंज में बात कर रहे हैं आपसे? इस रेंज में जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, अब जब इस रेंज में बात करते हैं स्टूडेंट्स तो होता क्या है, सुनना अच्छे से। इस रेंज में क्या हुआ, x तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, मींस ये मॉड तो पॉजिटिव ओपन होगा बट ये मॉड नेगेटिव ओपन होगा। पॉजिटिव ओपनिंग ओके और इसका नेगेटिव ओपनिंग, सॉल्व किया 1 आ गया। और जब हम बात करेंगे यहाँ पर, जब हम बात करेंगे यहाँ पर बात करना मतलब समझते हो आप, यहाँ पर बात करने से क्या मतलब, हम 2 से ग्रेटर हैं। जब हम 2 से ग्रेटर हैं तो इसका भी पॉजिटिव ओपनिंग, इसका भी पॉजिटिव ओपनिंग। जब दोनों पॉजिटिव ओपन किया, सॉल्व कितना है 2x - 3। तो ऐसे करके मैंने फंक्शन को डिफाइन किया अच्छे से, लेस देन 1, lie between 1 and 2 and greater than equals to 2। तो ये तीन डेफिनेशंस क्रिएट हो गए। अब मैं फंक्शन को चेक करूंगा एट 1 और एट 2 पे। देखो क्लास, अब बिल्कुल एक एक करके स्टार्ट होगा। स्टूडेंट सबसे पहले चेक करना है 1 पे, एट x equals to 1 ओके। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 1 minus, लिमिट x tends to 1 minus 1 से थोड़ा कम, लेस देन 1 पे कौन सा डेफिनेशन है बताओ, -2x + 3 ओके। लिमिट h tends to 0, every x replaced by 1 minus h ओके। नाउ h को 0 डाल दो बेटा, h को 0 डाल दो, कितना हो गया बच्चों, -2 + 3, दिस विल बी 1। अब RHL कैलकुलेट करना, RHL राइट हैंड लिमिट x tends to 1 plus means 1 plus 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर पे कौन सा डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा, ये, क्योंकि ग्रेटर देन 1 ये लिखा हुआ है ना, ग्रेटर देन 1 पे ये डेफिनेशन है ना, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन 1, आंसर इज 1। LHL 1, RHL 1 और इक्वल टू भी यहां लगा हुआ है, x greater than equal to 1, आंसर इज 1। सो f of 1 पे भी क्या आएगा आंसर 1, इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 1, इक्वल टू पे क्या लिखा हुआ है 1, सो f of 1 भी क्या होगा 1। सो मैं बोल सकता हूं LHL का आंसर 1, RHL का आंसर 1 और f of 1 1। LHL RHL और f of 1 तीनों सेम है, हम बोलेंगे हेंस फंक्शन f of x is continuous at x equals to 1, x equal to 1 पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। अब मैं चेक करूंगा at x equals to 2। देखो स्टूडेंट्स 2 पे कैसे चेक होगा, लिसन क्लास, at x equals to 2 पे कैसे चेक हुआ, पहले LHL means left hand limit x tends to 2 minus, limit x tends to 2 minus, less than 2 के लिए क्या लिखा हुआ है पढ़ो, less than 2 के लिए क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, means 1। और RHL limit x tends to 2 plus, 2 plus के लिए greater than 2 के लिए क्या लिखा हुआ है पढ़ो, 2x minus 3, 2x minus 3, limit h tends to 0, इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू वेरिएबल h tends to 0, every x replaced by 2 plus h, 2 2s are 4 plus 2h minus 3, 4 minus 3 बोलो 4 minus 3 1 plus 2h, h बोलोगे बच्चों 0, h क्या बोलने वाले हो आप लोग 0। जब h 0 होगा तो 2 into 0 0, 0 plus 1, आंसर इज 1। LHL आपका 1, RHL आपका 1 और उसके बाद बच्चों इक्वल टू 2 पे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो इक्वल टू 2 पे कौन सा डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा, ये, तो आप बोलोगे at x equals to 2, f of x क्या है, इक्वल टू 2 पे क्या है 2x minus 3। तो अब f of 2 बोलो, मींस x को रिप्लेस करो 2 से, x की जगह पर 2 पुट करो, बोलो कितना आंसर आता है जल्दी बताओ, 4 minus 3 ये भी 1 आता है। सो LHL का आंसर क्या था 1, RHL का आंसर क्या है 1 और f of 2 क्या है 1। हम बोलेंगे LHL equals to RHL equals to f of 2, तीनों सेम है, LHL 1
RHL 1, f of 2 1, सो तीनों सेम है तो बोलेंगे सो f of x is continuous, f of x is continuous at x equals to 2, f of x is continuous at x equals to 2, f of x is continuous at x equal to 1, also function f of x is continuous at x equal to 2. तो लास्ट में कंक्लूजन कैसे देंगे? hence function f of x is continuous at both points, at both x equal to 1 as well as at x equals to 2. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f of x at x equals to half. मतलब इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है किस पॉइंट पर x equals to half पर. सबसे पहले LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू बोलो हाफ माइनस, लिमिट x टेंड्स टू हाफ माइनस मींस लेस देन हाफ. लेस देन हाफ के लिए इन तीनों में से कौन सा डेफिनेशन एग्जीक्यूट हो रहा है बताओ? f of x की तीन डेफिनेशंस हैं. हाफ माइनस x ये कब एग्जीक्यूट होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन हाफ है. इक्वल टू हाफ के लिए 1 है, ग्रेटर देन हाफ और लेस देन 1 के लिए ये है. तो यहां पर बोल रहा हूं x टेंड्स टू हाफ माइनस मतलब लेस देन हाफ. लेस देन हाफ के लिए क्या है बताओ? दिस वन फर्स्ट डेफिनेशन हाफ माइनस x, हाफ माइनस x लिमिट h टेंड्स टू 0, एवरी x रिप्लेस बाय हाफ माइनस h. क्या होगा? हाफ माइनस h, हाफ माइनस हाफ प्लस h कैंसिल, तो क्या रह गया? h रह गया ना. बोलो h क्या होता है? h तो खुद 0 है. ठीक है. अब RHL लिमिट x टेंड्स टू हाफ प्लस मतलब ग्रेटर देन हाफ की बात कर रहा हूं. ग्रेटर देन हाफ में कौन सा डेफिनेशन है? ग्रेटर देन हाफ में डेफिनेशन है 3/2 माइनस x लिमिट h tends to 0, every x replaced by half plus h. 3/2 minus half minus h, 1 minus h. अब आप h के प्लेस में क्या डाल दोगे बच्चों? 0. So 1 minus 0 आंसर is 1. LHL का आंसर 0 आया था, RHL का आंसर 1 आ रहा है. LHL is not equals to RHL, so function f of x is not continuous at x equals to half. Okay students, next देखो at x equal to 3 find the value of k for which function is continuous at x equal to 3. मुझे पता है मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है at x equal to 3. फाइंड करना है k का वैल्यू. कैसे होगा बच्चों? मुझे पता है अगर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है मींस कंटिन्यूअस है मींस LHL, RHL और f of 3 तीनों सेम होंगे. मुझे पता है फंक्शन f of x is continuous at x equals to 3. So LHL, RHL और f of 3 तीनों सेम है. LHL मतलब लिमिट x tends to 3 माइनस x tends to 3 माइनस मतलब लेस देन 3. लेस देन 3 के लिए कौन सा डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा? ये डेफिनेशन तो कब है? जब x इक्वल टू 3 है. और नॉट इक्वल टू 3 मींस दोनों केसेस होंगे. लेस देन 3 भी इसी के अंदर जाएगा और ग्रेटर देन 3 भी इसी के अंदर जाएगा. सो लेस देन 3 में कौन सा डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा? x स्क्वायर माइनस 9 x माइनस 3. ओके स्टूडेंट्स, ध्यान दो, हम बोलेंगे लिमिट h tends to 0, इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू वेरिएबल h tends to 0, एवरी x रिप्लेस बाय 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 9, 3 माइनस h माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल. लिमिट h tends to 0, a माइनस b होल स्क्वायर बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 9 माइनस h. लिमिट h tends to 0, 9 plus h square minus 6h minus 9 plus 9 minus 9 cancel. Limit h tends to 0, take h common, h minus 6 minus h cancel. Limit h tends to 0
h minus 6 upon minus 1, टेक माइनस साइन, शिफ्ट कर दो उसको टुवर्ड्स न्यूमरेटर, तो कितना हो जाएगा ये माइनस ऑफ h माइनस 6, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h प्लस 6, h पुट कर दो 0 माइनस 0 प्लस 6 6। ओके, फंक्शन कंटिन्यूअस है, मुझे पता है फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, सो LHL RHL और f ऑफ 3 सेम होगा। LHL का आंसर कितना आया है 6 और f ऑफ 3 क्या आ रहा है बताइए क्लास, f ऑफ 3 क्या है k, सो k का वैल्यू 6, k का वैल्यू 6 क्योंकि f ऑफ 3 क्या है k और LHL का आंसर क्या है 6, so k equals to 6। नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट लैम्डा so that the function given below is continuous at x equal to -1। ओके क्लास, बोलता है फंक्शन कंटिन्यूअस है at x equal to -1। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL RHL और f of -1 तीनों सेम होंगे, तो पहले कैलकुलेट करते हैं LHL। LHL मींस लिमिट x टेंड्स टू -1 -1 से लेसर, -1 से लेसर में कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये बोलता है x नॉट इक्वल टू -1, मतलब -1 से लेसर या -1 से ग्रेटर में ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और -1 पे इक्वल है तो लैम्डा, तो -1 मतलब -1 से लेसर, तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, दिस वन, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 1, लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू वेरिएबल h टेंड्स टू 0, every x replaced by -1 minus h, बोलो बच्चों -1 minus h, every x replaced by -1 minus h, ठीक है, तो क्या हुआ +1 -1 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0। नाउ क्लास इसका नेगेटिव कॉमन लो, फिर हो जाएगा 1 प्लस h और ये हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2h हो जाएगा, -3 हो जाएगा और ये -h हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 1 प्लस h का होल स्क्वायर 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 2 प्लस 2h -3 माइनस h, 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 3 0, तो क्या रह जाएगा फाइनली ये रह जाएगा h स्क्वायर प्लस 4h, h स्क्वायर प्लस 4h, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और ये नीचे माइनस h, क्लास लिमिट h टेंड्स टू 0, टेक h कॉमन लिया तो h प्लस 4, ठीक है, माइनस h कैंसिल, माइनस ऑफ h प्लस 4, माइनस h माइनस 4, लिमिट क्या चल रहा है h टेंड्स टू 0, h 0 डाल दो बेटा, तो क्या हो गया -4, LHL का आंसर -4, मुझे पता है f of x is continuous at x equals to -1, so LHL RHL f of -1 तीनों सेम है, LHL का आंसर -4, RHL का भी आंसर -4 और f of -1 पे क्या दे रहा है फंक्शन मुझे, लैम्डा, सो लैम्डा वैल्यू -4, hence the value of lambda is -4। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट k so that function given below is continuous at x equal to 0। फंक्शन कंटीन्यूअस है at x equal to 0, तो मुझे पता है फंक्शन कंटीन्यूअस है तो LHL RHL और f of 0 तीनों सेम होंगे। सबसे पहले LHL लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस which definition, लेस देन 0 के लिए कौन सा डेफिनेशन, दिस वन, 1 minus cos 2x upon 2x square। क्लास देखो इधर, लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे न्यू वेरिएबल h टेंड्स टू 0, एवरी
x replaced by 0 minus h, every x replaced by 0 minus h, limit h tends to 0, 1 minus cos 2 minus h, 2 minus h का whole square, limit h tends to 0, 1 minus cos minus 2h, 2h square, cos of minus theta students, cos of minus theta क्या होता है, cos theta, cos of minus theta क्या बोलेंगे, cos theta, तो 1 minus cos 2h upon 2h square। स्टूडेंट्स देखो इधर 1 minus cos theta बोलो, 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2, 1 minus cos theta 1 minus cos theta 2 sin square एंगल का हाफ, 2h का हाफ कितना हो जाएगा h, और नीचे लिखा है 2h स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0, sin square h अपॉन h स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा पर थीटा स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स, ये 1। पढ़ाया था ना मैंने आपको 11th फ्रिगो में कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 है, sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर कितना होगा 1, तो ये कितना हुआ sin स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर, आंसर इज 1, तो कितना आया रिजल्ट का आंसर 1। बच्चों फंक्शन f of x इज कंटिन्यूअस at x equal to 0, फंक्शन f of x is continuous at x equal to 0, क्या बोलेंगे हम, LHL RHL f of 0 तीनों सेम है, LHL का आंसर कितना है 1 और f of 0 कितना है k, LHL का आंसर है 1 और f of 0 कितना आ रहा है k, सो k कितना हुआ 1, k का वैल्यू 1। नेक्स्ट देखो बच्चों स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if the function f of x defined by f of x is continuous at x equal to 2, फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, सबसे पहले LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 पे चेक करना है कंटिन्यूटी, 2 पे मतलब पता है ये कंटिन्यूअस है, 2 पे मुझे गिवन है मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो LHL कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब लेस देन 2, लेस देन 2 के लिए कौन सा डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा, x लेस देन 2 के लिए फंक्शन है 2x माइनस 1, इक्वल टू 2 के लिए फंक्शन है a, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन है x प्लस 1, तो लेस देन 2 के लिए 2 माइनस मतलब 2 से कम, लेस देन 2 के लिए 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, एवरी x रिप्लेस्ड बाय 2 माइनस h, 2 2s are 4 minus 2h minus 1, 4 minus 1 3, 3 minus 2h, limit h tends to 0, h की वैल्यू पुट करो 0 के अंदर कितना होगा बताओ, 3 minus 0 3, okay, now RHL limit x tends to 2 plus, limit x tends to 2 plus, वैसे जरूरत ही नहीं है RHL फाइंड करने की, नीड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है मेरा फंक्शन कंटीन्यूअस है, फंक्शन कंटीन्यूअस होता है तो क्या बोलते हैं, f of x मुझे पता है इज कंटीन्यूअस at x equals to 2, okay, function is continuous at x equals to 2, so LHL RHL और f of 2 तीनों सेम है, LHL का आंसर कितना है 3 और f of 2 पे क्या दे रहा है, इक्वल्स टू 2 पे बताओ, इक्वल्स टू 2 पे कितना आ रहा है a, तो a कितना हुआ 3, a का वैल्यू 3, RHL फाइंड करने का कोई जरूरत नहीं है, मुझे तो LHL का आंसर पता है 3, LHL is 3 और f of 2 पे मुझे पता है a आ रहा है, फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस है, तो LHL RHL और f of 2 तीनों सेम होंगे, तो f of 2 खुद a है, a का वैल्यू 3, सो वैल्यू ऑफ a इज 3। नेक्स्ट देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी क्वेश्चन क्लास, स्टार्ट करता हूं मैं।
if the function f of x given by f of x less greater than 1 पे when x greater than 1 function है 3ax plus b, when x equal to 1 function है 11, when x less than 1 function है 5ax minus 2b. This function f of x is continuous at x equal to 1. Find the value of a and b. Okay, function continuous है at x equal to 1, तो पहले फाइंड करेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x tends to 1 minus, because मेरा चेक करने वाला जो पॉइंट है जिसको मैं चेक कर रहा हूँ वो 1 है, x equals to 1 है, तो LHL मतलब 1 से थोड़ा कम, लिमिट x tends to 1 minus, 1 minus मतलब less than 1, less than 1 के लिए कौन सा डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा बताओ? less than 1 तो ये रहा 5ax minus 2b, 5ax minus 2b, limit h tends to 0, every x replaced by 1 minus h. ठीक है, 5a minus 5ah minus 2b, limit h tends to 0, h अप्लाई कर दो 0 बेटा, h अप्लाई कर दो 0 तो क्या बनेगा 5a minus 2b. now RHL, limit x tends to 1 plus, 1 plus means 1 से greater, greater than 1 के लिए कौन सा डेफिनेशन है बताओ? 3ax plus b, 3ax plus b, limit h tends to 0, every x replaced by 1 plus h. ठीक है, 3ax plus b, h अप्लाई कर दो 0 बेटा, h अप्लाई कर दो 0, so 3a plus b, 3a plus b. मुझे पता है फंक्शन f of x is continuous at x equals to 1, so LHL, RHL और f of 1 तीनों सेम होंगे. LHL का आंसर कितना आया था? 5a minus 2b, RHL का आंसर 3a plus b, और f of 1 कितना है? इक्वल टू 1 पे कितना आ रहा है? 11. सो पहले तो 5a minus 2b को कंपेयर करो 11 से, ठीक है, और फिर 3a plus b को कंपेयर करो 11 से, ठीक है. अब बच्चों सबसे पहले इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 और इसको करो 1 से मल्टीप्लाई. 5a minus 2b equals to 11, 6a plus 2b equals to 22, plus 2b minus 2b cancel, 11a equals to 33, a becomes 3. 5a minus 2b equals to 11, 5 into 3 minus 2b equals to 11, 15 minus 2b equals to 11, 15 minus 2b equals to 11, 15 minus 11 equals to 2b, 4 equals to 2b, 2b equals to 4, 2 ones are 2 twos are, b becomes 2. So बोलेंगे hence a equals to 3 and b equals to 2 are required solutions. Clear? Hence a equals to 3 and b equals to 2 are required values of a and b. Okay? So उसने ये तो पूछा था, find the value of a and b. a equals to 3 and b equals to 2. नेक्स्ट देखो बच्चों, स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2012 में आया था ये, और उसके बाद भी कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है. फंक्शन f of x when x less than 0, 1 minus cos 4x upon x square, when x equal to 0, a, when x greater than 0, square root of x upon square root of 16 plus square root of x minus 4. Find the value of a so that function f of x is continuous at x equal to 0. फंक्शन कंटिन्यूअस है at x equal to 0. पहले LHL फाइंड करेंगे. LHL means limit x tends to 0 minus, limit x tends to 0 minus, 0 minus means less than 0. less than 0 के लिए डेफिनेशन कौन सा बोलो? 1 minus cos 4x upon x square. Okay, students, limit h tends to 0, x replaced by 0 minus h. Okay, 0 minus h, limit h tends to 0
1 माइनस कॉस माइनस 4h h स्क्वायर कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, ये आपका h स्क्वायर लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल का हाफ कर दो 4h का हाफ 2h और नीचे क्या है h स्क्वायर है 2h। जब भी आपको मैंने पढ़ाया था 11th में ट्रिगोनोमेट्री के अंदर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, साइन स्क्वायर ax है, तो नीचे क्या चाहिए कि 1 बन जाए इस ax का होल स्क्वायर, तब जाके क्या बन जाता है बच्चों 1। अगर साइन स्क्वायर ax है तो नीचे क्या चाहिए ax का होल स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर साइन स्क्वायर 2h है तो नीचे 2h का होल स्क्वायर चाहिए, और 2h का होल स्क्वायर क्या होता है 4h स्क्वायर, तो 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर 2h अपॉन 2h का होल स्क्वायर, मतलब ये क्या बन गया 1, 4 2 जा 8, बिकॉज साइन स्क्वायर 2h है, नीचे क्या चाहिए कि 1 बन जाए 2h का होल स्क्वायर मतलब 4h स्क्वायर, तो h स्क्वायर तो ऑलरेडी था, 4 से डिवाइड किया 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया 1, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ओके, अब मुझे पता है फंक्शन मेरा क्या है f of x क्या है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो LHL RHL f of 0 तीनों सेम है, LHL क्या है 8, LHL क्या है 8, RHL की जरूरत ही नहीं है बिकॉज RHL का भी आंसर 8 आएगा, पता है मुझे क्योंकि फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस है, तो LHL RHL सेम आता है, तो LHL अगर 8 आ रहा है तो RHL पे कितना आएगा ऑब्वियस 8, और f of 0 कितना है 0 पे क्या आ रहा है मेरा a, x इक्वल टू 0 पे a, तो f of 0 a, सो a का वैल्यू कितना हुआ 8, हम क्या बोलेंगे हेंस a इक्वल्स टू 8। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं बच्चों, होमवर्क कंप्लीट करो, लिखो होमवर्क क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स जो आज मैंने क्वेश्चन करवाया है उन्हें नोटबुक पे कंप्लीट करो, उन्हें रिवाइज करो और उसके बाद ये होमवर्क क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करो, ठीक है। ये जो आज पढ़ाया है उसके बेस्ड होमवर्क है, ठीक है, कंप्लीट करो इसको। क्वेश्चन 1, फाइंड रिलेशन बिटवीन a एंड b सो दैट फंक्शन f of x इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 3। फंक्शन पता है कंटीन्यूअस है, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b, रिलेशन फाइंड करना है a एंड b। और सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, आपको पता है फंक्शन मेरा कंटीन्यूअस है, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। थर्ड क्वेश्चन, आपको पता है फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। आज क्या कर रहे थे ना अपन सेक्शंस, करो इनको आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ f of x एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। इंडिकेटेड पॉइंट्स है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। फंक्शन है mod of x प्लस mod of x माइनस 1। मैं आपको इसमें हिंट दे देता हूं बच्चों, हिंट देख लो आप लोग। ये ऐसे होगा जैसे x इक्वल टू 0 यहां पर है और x इक्वल टू 1 यहां पर है, तीन केसेस हो गया 1 2 3। केस 1 में क्या बोलोगे, केस 1 में क्या बोलोगे आप x लेस देन 0, लेस देन 0 में क्या होगा, ये दोनों मॉड नेगेटिव बनोगे, दोनों मॉड नेगेटिव बनोगे। केस 2 लोगे आप x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 में ये तो पॉजिटिव ओपन होगा, ये नेगेटिव ओपन हो जाएगा। और फिर केस 3 में इधर वाला केस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में ये दोनों पॉजिटिव ओपन होंगे। समझ में आया, तीन केस डेवलप करने हैं, लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो इस केस में लेस देन 0 में तो दोनों नेगेटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में दोनों ही पॉजिटिव। ऐसे करके आप डिस्कस करोगे कंटिन्यूटी 0 पे अलग 1 पे अलग। पहले फंक्शन को मॉडिफाई करोगे, फंक्शन को डिफाइन करोगे, अच्छे से बनाओगे और उसके बाद 0 पे अलग कंटिन्यूटी चेक करोगे LHL RHL निकाल के, और 1 पे फिर अलग प्रोसेसिंग करोगे LHL RHL निकाल के, ठीक है। करवाया मैंने डिस्कशन नोट्स में है आपके पास, आज मैंने कवर किया है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया है, फर्स्ट स्टूडेंट आज के लेक्चर का, ठीक है। फिर क्वेश्चन 5th है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन f of x is given by this function is continuous at x equal to 3 and x equal to 5। फंक्शन कंटीन्यूअस है 3 पे भी और 5 पे भी, फाइंड करो a और b का वैल्यू। स्टूडेंट्स होमवर्क कंप्लीट करो, इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो,
मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। फिर आपके डाउट्स वीडियो कॉल के थ्रू या लाइव क्लास के थ्रू सॉल्व किए जाएंगे, बट पहले नहीं ट्राई करो स्टूडेंट्स, ओके। इसलिए अच्छे से ट्राई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, होमवर्क कंप्लीट करो बच्चों। कोई डाउट आता तो मुझे कॉल करो, मुझे मैसेज करो, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय।